हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं अर्पित धीमान, आपका मैथ टीचर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 12th चैप्टर के बारे में, जो कि स्टूडेंट को बहुत ही इजी लगता है, जिसका नाम है हीरोन्स फॉर्मूला। आपको मैं इन्फॉर्म कर दूं, हमारे एक मैथमेटिशियन थे जिनका नाम था हीरोन्स। उन्हीं के ही बेस पर इस चैप्टर का नाम हीरोन्स फॉर्मूला पड़ा। अब ये हीरोन्स फॉर्मूला क्या है भाई, आपके पास हीरोन्स फॉर्मूला है ट्रायंगल के एरिया को फाइंड करना। ठीक है ना। जो फॉर्मूला आपका इसमें यूज होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए, ये हमारे जो मैथमेटिशियन थे हीरोन्स, उन्हीं के नेम पर ही रख दिया गया था। तो आज हमारे पास जितनी भी डिटेल में बात करेंगे, हम हीरोन्स फॉर्मूले की बात करेंगे, जो कि एरिया ऑफ ट्रायंगल को फाइंड करता है। तो जल्दी से शुरू करते हैं वीडियो को। देखते हैं हमारे पास इंट्रोडक्शन पार्ट हीरोन्स फॉर्मूले का क्या क्या होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने इंट्रोडक्शन पार्ट को। सबसे पहले हमें देखना है कि भाई चैप्टर जो हमारा है हीरोन्स फॉर्मूला, उसमें हम क्या क्या टॉपिक पढ़ने वाले हैं, क्या हम करेंगे, उसमें सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं चैप्टर स्ट्रक्चर की। क्या क्या हम पढ़ेंगे? हम सिर्फ पढ़ेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल्स। तो इसका मतलब हम सिर्फ बेसिक बात करने वाले हैं। किस पे आज भाई? एरिया पे बात करने वाले हैं। और किसके एरिया पे बात करने वाले हैं? एरिया ऑफ ट्रायंगल्स यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला विदाउट प्रूफिंग। आपको प्रूफ नहीं करना है भाई फॉर्मूले को, सिर्फ आपको अप्लाई करना है, यानी कि फॉर्मूला लर्न करना है और लर्न करने के बाद सिर्फ अप्लाई करना है क्वेश्चन में। इतनी बात आपको पता चली इसके माध्यम से। लेकिन हमारा काम क्या होता है, आपको मैं पहले ही बता दूं कि हमें सिर्फ हीरोन्स फॉर्मूले पे बात नहीं करनी है, हमें उन सारे टॉपिक्स के बारे में बात करनी है जो कि ट्रायंगल्स के एरिया, एल्टीट्यूड्स या बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टी है जो ट्रायंगल से रिलेटेड होती है। वो सब कुछ हम पढ़ने वाले हैं, क्योंकि हमें पता है कि क्वेश्चन में अगर बेसिक चीज हमसे पूछ ली गई तो हम कैसे बताएंगे। हमें जब पता ही नहीं होगा, हमने पढ़ा ही नहीं है, तो हम कैसे बता पाएंगे। सिर्फ हीरोन्स फॉर्मूले से काम नहीं चलेगा, आपको ट्रायंगल के बारे में सारी नॉलेज होनी चाहिए। वो सब कुछ इंक्लूड करने के बाद ही आप एक स्ट्रॉन्ग चैप्टर पर क्या कर सकते हैं, पकड़ कर सकते हैं। यानी कि आपको लगता जरूर है कि आसान चैप्टर है, लेकिन आप बहुत सारी ऐसी बेसिक बेसिक चीजें जो आप नहीं कवर कर पाते हैं। तो सारी बातों को सीखना है, फिर हमें इस फॉर्मूले को सीखना है लास्ट में जाके, फिर अप्लाई कर लेगा भाई अपना इजीली अपने किसी भी क्वेश्चन में। तो सबसे पहले बात करते हैं क्या हमारे पास हेडिंग है एरिया ऑफ ट्रायंगल्स एंड हीरोन्स फॉर्मूला। सबसे पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल की बात करते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालते कैसे हैं? हमारे पास एक ही फॉर्मूला है आज तक की, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। वो सभी आप यहाँ पर देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्या, ट्रायंगल की। ट्रायंगल क्या है हमारे पास, आपको मैं बता दूं कि अ प्लेन फिगर ट्रायंगल बाउंडेड बाय 3 लाइन सेगमेंट्स इज कॉल्ड अ ट्रायंगल। उसने कहा कि 3 लाइन सेगमेंट्स है और आपस में क्या हो रही है, वो बाउंडेड हो रही है। तो वो जो शेप बनी उसी को ही बोला गया ट्रायंगल। जैसे आपके पास एक लाइन सेगमेंट ए बी है, एक बी सी है और एक ए सी है, तो इसका मतलब ये सारे क्या हुए, आपस में बाउंड हुए। और बाउंडेड होने के बाद जो शेप बन रही है वो ही ट्रायंगल कहलाती है। आगे उसने कहा कि इन द गिवन फिगर ABCD इज मेड बाय 3 लाइन सेगमेंट्स नेमली AB, BC एंड CA। ये यानी कि ये जो लाइंस है आपकी सेगमेंट, इन्हीं से ये ट्रायंगल बनी। अब थोड़ा सा इन्फॉर्म और लिख दे भाई कि अगर मेरे पास एक ट्रायंगल ABCD है, सॉरी ABC है, तो उसके पास क्या क्या हो सकता है। पहली प्रॉपर्टी कि 3 वर्टिसेस होंगी नेमली ABC, यानी कि आपके पास A की बात करी जाए तो A आपके पास क्या होगा, B आपके पास क्या होगा और C आपके पास क्या होगा। इनको बोला जाता है वर्टिसेस। वर्टिसेस का मतलब होता है जहां पर ये दोनों आपस में इंटरसेक्ट करती हैं। यहाँ पर क्या सकते हैं, नॉर्मली अगर मैं बात करूं कोने को बात कर रहे हैं, कोने कितने हैं इसके पास, वर्टेक्स कितने हैं, कोने 3 कोने हैं, A, B और C, जहां पर इंटरसेक्ट करते हैं दो लाइन सेगमेंट। आगे इसने बात करी क्या कि 3 साइड्स जिनके नेम आपके पास है AB, BC और CA, यानी कि आपके पास 3 साइड हुई, 3 वर्टेक्स हुई। और तीसरी बात उसने खुद बोल दी कि 3 एंगल्स नेमली A, B एंड C। अगर मैं बात करूं एंगल A की बात है, एंगल बी की बात है और एंगल सी की बात है। ये इंफॉर्मेशन हमें ट्रायंगल से मिलती है। मुझे पता है, जनरली आपको पता है, लेकिन हमें सिर्फ समझना है हर एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी के साथ। ठीक है ना। तो ये हमारे पास पूरी ट्रायंगल है, जो जो हमें दे सकता है उसने सब कुछ हमें बता दिया। अब चलते हैं आगे। आगे चलेंगे तो हमें पता चलेगा कि भाई हम एरिया ऑफ ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले राइट एंगल ट्रायंगल की बात कर लें। अब ये राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, सभी के दिमाग में घूमता है कि सर इसको पहचाने कैसे। अरे भाई एक ट्रायंगल लेना है, जिस ट्रायंगल में एक एंगल, ओनली वन एंगल की बात करें, अगर वो 90 बन जाए तो इसका मतलब वो राइट एंगल ट्रायंगल होगा। जैसे यहाँ पर ये देखो, ये एक एंगल है, इसका मतलब ये 90 है, तो इसका मतलब ये आपके पास क्या बनेगा,
राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। इसके पास एक बेस होगी और एक हाइट होगी, ठीक है ना। तो अब ध्यान से सुनो, अगर मैं इसका एरिया की फाइंड करने की बात करूं तो हमारे पास होगा कि एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी, तो सिंपल सा है, बेस सॉरी 1/2 बेस, बेस का मतलब कितनी इसकी बेस है, और मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो ये इसका क्या निकाल देगा, फाइंड कर देगा एरिया को। फॉर्मूला क्या होगा, 1/2 बेस इंटू हाइट। ये आप किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हैं, बेस पता हो और हाइट पता हो तो हम काम चल सकता है हमारा। फिर दूसरे नंबर पे आती है पाइथागोरस थ्योरम। यार सर ये पाइथागोरस थ्योरम क्या है? अरे भाई जहां 90 डिग्री होगा ना किसी ट्रायंगल में, वहां पाइथागोरस आपको मिलने वाली है। अब ये पाइथागोरस थ्योरम आप 9th में अच्छे से अप्लाई कर ले, 10th में इसका पूरा काम मिलने वाला है आपको, 11th में पूरा काम मिलेगा, 12th में भी आपको इसकी हेल्प मिलेगी। और अदर जो बड़ी क्लासेस है, ग्रेजुएशन हो गई, बीटेक हो गई, बीएससी हो गई, एमएससी हो गई, एमटेक हो, इन सब में आपको पाइथागोरस थ्योरम मिलेगी, हर अकॉर्डिंग टू कंडीशन वाइज, ठीक है ना। वहां पे थोड़ा हार्ड कंडीशन में मिलेगी, यहाँ पे थोड़ा इजी कंडीशन, आपको सीखना है क्या होती है भाई पाइथागोरस थ्योरम, उसके बारे में बात करते हैं। पहले डेफिनेशन देखते हैं, जो स्टेटमेंट लिखा है हमने, इन अ राइट एंगल ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनियस। अब ये हाइपोटेनियस क्या है जी, 90 डिग्री के सामने जो भी आपके पास क्या मिलती है, साइड मिलती है, उसको बोला जाता है हाइपोटेनियस। हमने इसको x से डिनोट किया। आगे उसने कहा कि इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स। अदर टू साइड्स का मतलब क्या है भाई, ये दो साइड बची, इन दोनों का स्क्वायर का सम। तो यानी कि ये तो हो गए हमारे पास बेस, और इसको मानो परपेंडिकुलर, क्योंकि 90 डिग्री यहाँ पर बना रहा है। अब हमारे पास क्या होता है कि उसने कहा कि अगर देखा जाए तो कितना मिला भाई आपके पास, AC का स्क्वायर, AC कौन है भाई आपके पास, हाइपोटेनियस, इक्वल्स टू AB, AB क्या है परपेंडिकुलर, और BC क्या है आपके पास बेस। तो मैं सिंपल इसकी फॉर्म बना सकता हूँ कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल्स टू P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर। अब अगर आप कहेंगे सर ये HB, P कौन है जी, H का मतलब हाइपोटेनियस, P का मतलब परपेंडिकुलर, और B का मतलब आपका बेस। तो ये आपकी बनती है हाइपोटेनियस, ठीक है ना, का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस के बेस का स्क्वायर। इस पूरे को ही बोला गया पाइथागोरस थ्योरम। अब आपको इतनी बात इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी कि पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है हमारे पास, इतनी बात क्लियर हुई। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या टॉपिक है भाई आपके पास, इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब ये इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या है सर हमने पढ़ा है इसके बारे में। अरे इक्विलेटरल ट्रायंगल का मतलब होता है जो हर एक पार्ट के लिए इक्वल हो, साइड है इक्वल, एंगल इक्वल, तो यही क्या कहलाएगा भाई आपके पास इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल की डेफिनेशन सिंपल है, एन इक्विलेटरल ट्रायंगल हैज ऑल द साइड्स एंड ऑल एंगल्स आर इक्वल। तो यानी कि हमारे पास जितने भी एंगल्स हैं, जितनी भी साइड है, वो सारी आपस में इक्वल हो। जैसे सब ए बी बी सी सी है, ये सब क्या है इक्वल है, यानी कि एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, ये भी इक्वल है। तो हर एक एंगल कितने पार्ट का बनता है भैया आपके पास, ईच एंगल कितना होता है भैया आपके पास 60 डिग्री का होता है। तो सर क्या हम इसका भी एरिया निकाल सकते हैं, हाँ जी बिल्कुल फाइंड कर सकते हैं हम इसका एरिया। अब ध्यान से सुनो, एन इक्विलेटरल ट्रायंगल एबीसी, इसका जो एरिया है वो कितना होता है, √3/4 ए स्क्वायर, ठीक है ना, स्क्वायर यूनिट्स। कैसे कि एरिया कितना होता है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ थोड़ा सा, आपके पास √3/4 ए स्क्वायर। ए स्क्वायर का मतलब होता है भैया आपके पास, और इसमें बोल देंगे कितना भैया आपके पास कि स्क्वायर यूनिट्स। क्योंकि आपको पता होना चाहिए जो हमारे पास एरिया होता है ना भाई, एरिया वो हमेशा स्क्वायर यूनिट्स में चलता है। क्लियर हुई बात। अब वो कहेगा सर अगर कभी इसने इसमें परपेंडिकुलर डाल दिया, क्या डाल दिया जी, परपेंडिकुलर डाल दिया यहाँ से, ठीक है ना, ये 90 डाल दिया, और कहे कि इस आप ये एम पॉइंट मान लो कि सर इस पूरे एल्टीट्यूड की लेंथ कितनी होगी, पूछ सकता है भाई। तो हम यहाँ से लिखेंगे कि अगर हमारे पास ए एम, यानी कि किसकी बात कर रहा है वो, एल्टीट्यूड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो इसकी सिंपल सी हो जाएगी √3/2 ए और साथ में यूनिट, क्योंकि ये तो लेंथ है, और लेंथ है तो सीधा बताएंगे इतने यूनिट्स है, यानी कि इतने सेंटीमीटर है, इतने मीटर है, इतने ये है। तो देखो और ए का मतलब क्या भाई, ए का मतलब है यानी कि जो इसकी साइड को हमने थोड़ी देर के लिए ऐड किया कि वो सभी क्या थी आपके पास ए, तो ए की पोजीशन पे आप साइड भी लिख सकते हो, साइड का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय साइड। तो ये आपकी पूरी प्रॉपर्टी जिसको बिलोंग कर रही है भाई, ये किसको कर रही है, आपकी इक्विलेटरल ट्रायंगल की कर रही है। आगे चलते हैं जी। अब हमारे पास दो ट्रायंगल्स तो हमने सिंप्लीफाई कर लिया, एक तो राइट एंगल ट्रायंगल, एक इक्विलेटरल, एक और बच सकता है हमारे पास, वो कौन है, आइसोसेलेस ट्रायंगल। सबसे पहले बात करो आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है, एन आइसोसेलेस ट्रायंगल हैज टू इक्वल साइड एंड टू इक्वल एंगल्स। यार अगर हम बात करें, एक ट्रायंगल है मेरे पास, अगर तीनों साइड इक्वल होती है तो इक्विलेटरल है, अगर दो साइड इक्वल हो गई तो इसका मतलब आइसोसेलेस है।
जो दो साइड होगी उसके अपोजिट एंगल भी तो इक्वल होंगे ना, तो दो साइड दो एंगल इक्वल होते हैं, हमारा आइसोसेलेस एंगल बनेगा, ये कंफर्म हुआ। अब हमें कहता है क्या कि भाई एरिया कैसे निकाल सकते हैं हम? एरिया निकाल सकते हैं अगर हम इस ए से परपेंडिकुलर डाल दें, ये 90 है और मुझे पता है ये पूरी क्या है, ये बेस है जी मेरे पास, और ये पूरी क्या है, हाइट है जी मेरे पास। अगर ये हाइट है और ये बेस है तो मेरा काम बनेगा, और काम बनेगा तो कैसे बनेगा उस पर ध्यान दो। तो हम क्या सकते हैं 1/2 बेस, बेस कितनी हो गई BC पूरी की पूरी, और मल्टीप्लाई बाय हाइट, हाइट कितनी हो जाएगी हमारे पास ये AM। ध्यान से सुनो, समझ में आई मेरी बात, हमने परपेंडिकुलर डाल दिया, लेकिन अगर हमारे पास बेसिकली अगर बात करें ना हमारे पास परपेंडिकुलर हो यानी कि हाइट ना हो, तो कैसा फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, ध्यान से देख लो। अब जा एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, सॉरी आइसोसेलेस ट्रायंगल, तो आपको सिंपल याद रखना है, ध्यान रखना है, ये क्या है भाई आपके पास ये ए साइड है दोनों की दोनों और ये बी साइड है, ठीक है। तो किस तरह से बन सकता है, ध्यान से देखो कि ए अंडर रूट बी 4b² माइनस के a² अपॉन 4 और स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है ना। ये ध्यान रखना है कि ये जो फॉर्मूला है ना, ये वाली बात, ये इक्विलेटरल सॉरी आइसोसेलेस ट्रायंगल के किसकी है, एरिया की है, ठीक है ना। इससे आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, ए का मतलब जो दोनों साइड इक्वल है, और बी क्या है जो अननोन इक्वल साइड है, तो आप उसमें फॉर्मूले में रखना, आपका आंसर तब भी आ जाएगा। आप कहेंगे सर ये आया कहाँ से, अरे भाई ये उसने परपेंडिकुलर डाल के अपनी पाइथागोरस थ्योरम लगा के अरेंजमेंट करके निकाला है, ठीक है ना। ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, अगर आपको परपेंडिकुलर मिल जाए तो फिर तो सिंपल है जी, आप कैसे भी निकाल सकते हो। क्लियर हुई बात, नेक्स्ट पे चलते हैं। अब जितनी जल्दी हम आगे आगे जा रहे हैं ना, तो उतनी जल्दी जल्दी हम अपने हीरोन्स फॉर्मूले पे जा रहे हैं। तो अब हमारे पास जो आया वो बहुत ही इंटरेस्टिंग, यानी कि इस चैप्टर का बेस पॉइंट है, यानी कि की ऑफ चैप्टर है। अगर ये समझ में नहीं आया तो चैप्टर नहीं होगा आपसे, और मुझे पता है कि 101% हर एक बच्चा इस चैप्टर को बहुत इजी समझता है। क्यों समझता है, क्योंकि उसे पता है कि प्रॉपर्टी ही एक है, एक जैसी प्रॉपर्टी बनेगी चाहे चार बना लो। तो अब हमारे पास क्या आता है भाई, सबसे पहले हीरोन्स फॉर्मूले की बात कर लेते हैं। अब हीरोन्स फॉर्मूला कैसे बनेगा, कैसे हम उसको अप्लाई कर सकते हैं, उससे पहले हमें कुछ ट्रायंगल की कंडीशंस पता होनी चाहिए, जो हम किस में अप्लाई करेंगे, अपनी हीरोन्स फॉर्मूले में करेंगे। ध्यान से सुनो, सबसे पहले हम बात करते हैं पेरीमीटर क्या होता है और सेमी पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल क्या होता है। ये समझ में आ गया तो चैप्टर हमारा लगभग लगभग 60% कवर हो गया। 10% हम फॉर्मूले को लर्न करके कर लेंगे, आगे बची 30% वो हमारा क्या है भाई, आपकी कैलकुलेशन है, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, पैरामीटर की बात करें और सेमी पैरामीटर की बात करें तो क्या अप्लाई कर सकते हैं, कि हमें पता है कि द पैरामीटर ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ ऑल लेंथ्स ऑफ ऑल थ्री साइड्स। अरे क्या बात कह दी सर आपने, ये कुछ नहीं बोला है, ध्यान से सुनो। एक ट्रायंगल है मेरे पास, या ट्रायंगल ना हो कोई भी आपका फिगर हो, अगर वो कहे कि इसकी पैरामीटर बता दो, पैरामीटर का मतलब क्या है कि उसकी बाउंड्री बाउंड्री को चलना शुरू करो और जिस पॉइंट से चले थे उस पे आके रुक जाओ। अब आप ये देखो कि मैंने कितनी लेंथ चली, क्या कहा मैंने, एक कोई फिगर है, हम उसकी बाउंड्री बाउंड्री पर चलेंगे और चलने के बाद ये देख लेंगे कि कितनी में लेंथ चला, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 10 सेंटीमीटर, 20 मीटर, कितना चला, बस वही उसका पैरामीटर कहलाता है। अब किसी ट्रायंगल का कैसे निकाल सकते हैं भाई, यहां से शुरुआत करी हमने, ये लो जी, यहाँ पर चले कितनी लेंथ चल गए हम A, फिर यहाँ से कितनी लेंथ चल गए B, और यहाँ से कितनी लेंथ चल गए C। तो अगर इस अकॉर्डिंग देखा जाए तो हम कह सकते हैं क्या कि सर मैंने जो इसका पैरामीटर नापा A प्लस B प्लस C, हाँ बिल्कुल सही बात कही आपने, क्योंकि बाउंड्री बाउंड्री की लेंथ नाप ली और हमें पता है इस बाउंड्री, इस कोने से लेके इस वर्टेक्स से इस वर्टेक्स तक की लेंथ मेरे पास A थी, इस वर्टेक्स से इस वर्टेक्स तक की लेंथ मेरे पास B थी, और इस वर्टेक्स से इस वर्टेक्स की लेंथ C थी। तीनों को जोड़ दो, हमने क्या क्या बोल दिया, इसका पैरामीटर हुआ। तो इसका मतलब हम यहाँ से देखें तो लेट ए ट्रायंगल एबीसी, AB की वैल्यू हमने मान ली C, AC की वैल्यू मान ली हमने क्या B, और BC की वैल्यू मान ली हमने A। यानी कि एंगल A के सामने वाली साइड को A मान लिया स्मॉल, B के सामने वाली साइड को स्मॉल b, और एंगल C के सामने वाली साइड को स्मॉल c हमने मान लिया। अब उसने कहा कि क्या, देन द पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल्स ABC इज A plus B plus C units and it's denoted by 2s। यानी कि ध्यान रखना, इस जो पैरामीटर की बात कर रहे हैं उसको डिनोट किया जाएगा 2s से। अब ये 2s से क्यों नापा, कि ये इसका मेजरमेंट है। ध्यान रखना, हम किसी चीज को डिनोट कर रहे हैं तो पैरामीटर को हमेशा 2s से डिनोट करना है आपको। तो अब आगे चले, हमने कहा जी 2s इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपके पास A plus B plus C। तो s क्या है यहाँ पर,
ये 2 क्या करेगा, इधर जाके डिवाइड करेगा, तो ये बन जाएगा a प्लस बी प्लस सी बाई 2। और हम क्या कहेंगे कि वेयर s इज डिनोट्स द सेमी पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी। हमें सिर्फ सेमी पैरामीटर पर ही फोकस करना है वहां पे। अगर आपको 2s भी दे रखा है तो प्रॉपर्टी सोल्व करेंगे और बाद में s को ही हमें फाइंड करना है। तो सेमी पैरामीटर बेसिक चीज है हमारे पास सीखने के लिए। हमें पता है कि 2s पैरामीटर है, s पैरामीटर है, तो बस इसी बात को पकड़ के चलना है। याद रखना है हम 2s नहीं अप्लाई करेंगे, वहां पर s की वैल्यू अप्लाई करेंगे। तो चलते हैं अब हम फाइनली अपने हीरोन्स फॉर्मूले पे। तो हीरोन्स फॉर्मूला क्या है, सबसे पहले इस चीज को ध्यान से पढ़े। स्टेटमेंट कहता है हीरोन्स, हमारे पास क्या है भाई, आपके पास जो हीरोन्स फॉर्मूला है फॉर द एरिया ऑफ ट्रायंगल इन टर्म्स एट 3 साइड्स, ठीक है ना। लेट द हमारे पास जो ट्रायंगल है ऑफ द 3 साइड्स, ट्रायंगल की क्या है भाई, मेरे पास ए बी सी है। तो हमने कहा कि ए बी और सी हमारे पास साइड है। तो अगर मेरे पास साइड है तो हीरोन्स फॉर्मूला क्या होगा, यानी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा हीरोन्स फॉर्मूला से, अंडर रूट। ध्यान से सुनना कैसे करना है। एरिया हमारे पास कैसे निकलेगा, एस, एस का मतलब सेमी पैरामीटर, मल्टीप्लाई एस माइनस ए ब्रैकेट क्लोज, एस माइनस बी ब्रैकेट क्लोज, एस माइनस सी ब्रैकेट क्लोज। ये मेरा क्या निकल गया भाई, आपके पास एरिया ऑफ ट्रायंगल निकल गया। इसी को ही बोला गया हीरोन्स फॉर्मूला। अब वेयर एस की वैल्यू कैसे निकलेगी, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। यहां से हम क्या निकाल लेंगे भाई, एस की वैल्यू निकाल लेंगे। अब ध्यान से सुनो, जब भी हमें क्वेश्चन देगा, जब भी क्वेश्चन देगा तो हमें इन चार में से, चार कौन कौन, ए बी सी और एस में से 3 प्रॉपर्टी देगा, यानी कि 3 वैल्यू देगा। थर्ड को आपको निकालना है और फिर वो फॉर्मूले में अप्लाई करना है। बस इसके अलावा कोई भी इसमें मैं नहीं कह सकता हूँ आपको कि कोई ऐसी कैलकुलेशन होगी जो आपसे ना हो। मुझे इतना भरोसा है आप लोग बहुत इंटेलिजेंट हो। और ये जो छोटी छोटी कैलकुलेशन है इसको तो आप वैसे ही, मैं कहता हूँ आप देखते ही कहोगे कि तो सोल्व होगी। तो मैं पहले ही कह रहा हूँ कि अच्छे से बेसिक चीज को समझना है, फिर उसके बाद अप्लाई करना है। तो ध्यान रखना है भाई, हमारे पास ये फॉर्मूला जो है इसी को ही बोला गया हीरोन्स फॉर्मूला। तो ये हीरोन्स फॉर्मूला है जिससे हम ट्रायंगल का एरिया फाइंड करेंगे। आज हमारे पास हीरोन्स फॉर्मूले का पूरा जो भाई हमारा क्या था इंट्रो पार्ट था वो फिनिश हो चुका है। अब हम एनसीईआरटी के 6 क्वेश्चंस हैं और 3 एग्जांपल्स हैं, उनको डिस्कस करेंगे। फिर मैं आपको कराऊंगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आर डी शर्मा, आर एस अग्रवाल, ठीक है ना। बहुत सारे पीवाईक्यूज लेके आऊंगा आपके लिए, तो वो सभी आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ये चैप्टर आपको इतना स्ट्रॉन्ग बनाएगा पेपर में, आप खुद कॉन्फिडेंस से बोलोगे सर हीरोन्स फॉर्मूला में मेरा क्लियर है, उससे तो मैं सारे क्वेश्चन कर लूंगा। अब मुझे दूसरे चैप्टर्स पर ही ध्यान देना है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इतना आप चैनल को करिए सब्सक्राइब, वीडियो को कर दीजिए लाइक एंड शेयर। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके स्टूडेंट्स।